यातनाएं हैं। व्यक्ति जैसा कर्म करता है उस प्रकार के फल उसको मिलता है। अच्छा कर्म करता है तो उसके लिए भगवान के पार्षद आते हैं। अगर गलत कार्य करता है, किसी का धन हड़पता है, चोरी करता है, किसी की हत्या करता है, झूठी गवाही देता है, जो जैसा कर्म करता है उस प्रकार के फल उसे भोगने पड़ते हैं। लेकिन जो भगवान का भजन करता है उसके लिए भगवान के पार्षद आते हैं उसको लेने के लिए। लेकिन परीक्षित, मैं तो यही जानता हूं, कर्मणा कर्मनिर्हारो न यात्यन्ति स्यते अविद्वधिकारित्वात् प्रायश्चित्तं विमर्शनम्। कोई तपस्या करके प्रायश्चित करता है तो कोई चंद्रायण व्रत करके प्रायश्चित करता है, कोई ब्रह्मचर्य के द्वारा प्रायश्चित करता है, या कोई यम आसन प्राणायाम के द्वारा प्रायश्चित करता है। लेकिन परीक्षित, मैं ऐसा मानता हूं कि चित केवलया भक्त्या वासुदेव परायणः अधम धुनवन्ति कांस्ये निहारमिव भास्करः। केवल भगवान का नाम ही सब पापों का प्रायश्चित है। भगवान से कुछ मांगो, कुछ मत मांगो। वैसे तो किसी से भी मांगना गलत है, लेकिन अगर मांगना भी पड़े भगवान से तो भक्ति मांगो भगवान से। परीक्षित, मुझे एक कथा याद आ गई। भागवत में इसे अजामिल उपाख्यान कहते हैं। सुखदेव जी परीक्षित जी को अजामिल उपाख्यान श्रवण करा रहे हैं। आइए आप लोग भी श्रवण करिए। एक पंडित जी है अजामिल नाम के, विद्वान है, कर्मकांडी है, कर्मयोगी है। एक दिन उनका मन बिगड़ जाता है। सुबह सुबह जाते हैं शौच क्रिया के लिए, तो देखते क्या है, एक पुरुष एक गणिका के साथ में रति क्रिया कर रहा है। अजामिल का मन बिगड़ जाता है। मैं आपसे बताऊं, काम अंदर प्रवेश, हमारे अंदर काम प्रवेश दो प्रकार से करता है। एक आंखों के माध्यम से, अगर हम अपने आंख से गलत चित्रों का अवलोकन करेंगे तो आंखों के माध्यम से हमारे अंदर काम प्रवेश करेगा। दूसरा, कानों के माध्यम से, अगर हम अपने कानों से अभद्र संगीत का श्रवण करेंगे तो हमारे अंदर काम प्रवेश करेगा। शास्त्र में ऐसा वर्णन है कि 12 वर्ष के बाद ही बच्चों के अंदर काम भावना प्रवेश करता है। लेकिन आज क्या स्थिति है महाराज? अभी बसंत पंचमी कल है, कल आप लोग देखिएगा। वाणी के अधिष्ठात्री देवी हैं, ज्ञान के अधिष्ठात्री देवी है मां सरस्वती, सद्बुद्धि देने वाली हैं। लेकिन जगह जगह मां सरस्वती जी की कल पूजा होगी, लेकिन उस पंडाल में क्या बजेगा महाराज? भोजपुरी के अभद्र गाने आपको सुनने को मिलेंगे। बोलो जय जय श्री राधे।
हमारे बुजुर्गों को भी अच्छा लगता है, उनको भी अच्छा लगता है। हमारे बुजुर्गों को समझाना चाहिए कि बेटा अच्छे अच्छे भजन करो, अच्छे अच्छे भजन श्रवण करो, संतों के पास में जाओ, गुरु के पास में जाओ। अगर आप सत्संग में जाते हैं, कथा में जाते हैं, गुरु के पास में जाते हैं, तो आपके अंदर सद्बुद्धि आएगा। हमारे परीक्षित के रूप में विराजमान अमरनाथ त्रिवेदी जी कह रहे थे, महाराज जी आप जो कथा कहते हैं ना, तो बच्चों पे अधिक प्रभाव पड़ रहा है। सत्य बात है, बच्चों का जो मस्तिष्क होता है ना, कच्चा कलश होता है। कच्चे मिट्टी के कलश पे जैसे हम आकृति दे देंगे, उसी प्रकार की आकृति बन जाएगी। बोलो जय जय श्री राधे। और जैसा हम उसको बनाना चाहेंगे वैसा बनेगा। लोग कहते हैं कि महाराज जी मेरा बेटा मेरा बात कम मानता है। क्यों भाई, क्या बात है, क्यों कम मानता है? नारायण 10 वर्षानी चतारयत, 5 वर्षीय बच्चों से प्यार करना चाहिए, लेकिन 5 वर्ष के बाद जब बच्चा जब बड़ा हो जाता है ना, तो उसके ऊपर अंकुश रखना चाहिए। बच्चा हमारा क्या कर रहा है, कहां जा रहा है, किससे मिल रहा है। लेकिन आज हम लोगों को अच्छा लगता है, महाराज हम तो 8 बजे तक सोते ही हैं और बच्चे भी हमारे 8 बजे तक सोते हैं। बोलो जय जय श्री राधे। आज से सिर्फ 20 वर्ष पीछे आप लोग जाइए, क्या हमारे बाबा हमारे पिताजी अपने पति से कम प्रेम करते थे? लेकिन पता नहीं महाराज कब जाते थे घर में और कब घर से बाहर निकल जाते थे, पता ही मतलब चलता नहीं था। लेकिन आज हम लोग एक साथ बैठ करके ये जो दूरदर्शन वाला जो है ना, ये भी कुछ मिर्च मसाला ऐसा कुछ बना देते हैं, ऐसे ऐसे पिक्चर बना देते हैं, ऐसे ऐसे धारावाहिक बना देते हैं कि क्या बताइए महाराज, देखने में अपने आप को श्रम लगता है। लेकिन माँ भाई बहन बेटी बेटा सब एक साथ बैठ करके देखते हैं, एक गलत है। अगर आपको देखना है, अगर आपको सुनना है, तो आप अधिक से अधिक भक्ति से संबंधित गाना श्रवण करें, भक्ति चैनल को देखें। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। इधर अजामिल जब बाहर जाते हैं तो देखते क्या है कि एक गणिका रति क्रिया कर रही है। गणिका पर आसक्त हो गए अजामिल गणिका से कहते हैं कि तुम मेरे साथ विवाह करोगी, मेरे पास बहुत सारा धन है। गणिका को और क्या चाहिए? गणिका तैयार हो जाती है। अजामिल गणिका को लेकर के अपने घर में प्रवेश करते हैं और जैसे ही गणिका घर में प्रवेश करती है तो देखती क्या है कि एक पहले से ही स्त्री औरत इस घर में विराजमान है। वह गणिका पूछती है कि ये कौन है? अजामिल कहते हैं कि यह मेरी पहली पत्नी सुशीला है। गणिका कहती है कि या तो आप इसे रख लो या मुझे रख लो।
अजामिल गणिका पे अधिक आसक्त थे, इसलिए सुशीला को घर से बाहर निकाल देते हैं। दूसरे दिन सुबह सुबह अजामिल आसन बिछा करके संध्योपासन करने के लिए जैसे ही बैठते हैं, गायत्री मंत्र जप करने के लिए जैसे ही आसन पे बैठते हैं, जपमाली लेकर के गणिका आती है, कहती है, अरे ये तुम क्या कर रहे हो? जाओ धन लेकर के आओ कमा करके। व्यक्ति जब पत्नी पर अधिक आसक्त हो जाता है ना, तो पत्नी के वशीभूत हो जाता है। लेकिन पत्नी वो होती है जो अपने पति को पतन के रास्ते से हटा ले, और पति वो होता है जो अपने पत्नी को पतन होने से बचा ले। बोलो जय जय श्री राधे। इधर गणिका को तो धन चाहिए, गणिका तो पत्नी, गणिका को तो सिर्फ धन चाहिए। अगर पत्नी होती तो अपने पति को पतन के रास्ते से बचाती, लेकिन गणिका को तो सिर्फ धन चाहिए, गणिका तो सिर्फ धन की भूखी होती है। बोले जय जय श्री राधे। और अगर पत्नी चाह देना तो आपकी आय कम हो, उसमें भी आपका खूब अच्छा से जीवन यापन हो सकता है। अगर पत्नी चाह दे तो आप जीवन भर कमाते कमाते आपके सर के बाल समस्त खत्म हो जाएंगे, आप चंडूल हो जाएंगे, फिर भी आपका विकास कभी भी होगा नहीं। अब इधर अजामिल जाते हैं धन कमाने के उद्देश्य से। गणिका का खर्च अधिक है। जब खर्च बढ़ने लगा तो अजामिल चोरी करने लगे, डाका डालने लगे, डाकू के नाम से प्रसिद्ध हो गए। अजामिल जब अपने घर से बाहर निकलते थे तो व्यापारी अपने अपने दुकान के शटर को बंद कर लेते थे कि अजामिल डाकू आ गया, पता नहीं आज किसका दुकान लुट जाए। मांस का भक्षण, मदिरा का पान अजामिल शुरू कर देते हैं, हत्या शुरू कर देते हैं, वेश्यागमन शुरू कर देते हैं अजामिल। एक दिन कुछ संत श्रीधाम, अयोध्या से श्रीधाम जाने के लिए निकले। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। चलते चलते संध्या वेला हो जाता है। संत सोचते हैं कि अब संध्या हो गया, किसी वैष्णव के घर में रुक करके स्नान ध्यान किया जाए, भगवान का भजन किया जाए, राजभोग की व्यवस्था किया जाए और प्रसाद पाया जाए वैष्णव के घर में। एक सज्जन से पूछते हैं कि बेटा ये बताओ, इस गांव में ऐसा कोई वैष्णव है जो नित्य प्रतिदिन भगवान का भजन करता हो और शुद्ध वैष्णव हो? वह व्यक्ति मनचला थे। संजोग से अजामिल के ही गांव में पहुंच गए थे संत, रात्रि विश्राम करने के लिए। वह सज्जन कहते हैं कि आप लोग अजामिल के घर में चले जाइए, परम वैष्णव हैं, उनके यहाँ ठाकुर जी का पूजन होता है,
लोग भोग लगा करके प्रसाद पाते हैं। आप उनके यहाँ चले जाइए, वहां आपकी खूब खातिरदारी होगी। संत बेचारे सीधे साधे अजामिल के दरवाजे पर पहुंच जाते हैं और अजामिल के दरवाजा को खटखटाते हैं। भक्त अजामिल, भक्त अजामिल, भक्त अजामिल, भक्त अजामिल। गणिका निकलती है घर से बाहर। संतों के महंत जो हैं वह कहते हैं कि बेटे जाकर के भक्तराज अजामिल से कह दो कि हम कुछ संत अयोध्या से श्री धाम वृंदावन जा रहे हैं बांके बिहारी का दर्शन करने के लिए। सायं हो चुका है, आज हम लोग आप ही के हम लोग विश्राम करेंगे। आपके यहाँ भोजन बनेगा, ठाकुर जी को भोग लगेगा और हम लोग प्रसाद पाएंगे। गणिका के आंखों में आंसू आ जाता है। गणिका कहती है, महात्मा मेरी मां कहती थी कि बेटी सबसे झूठ बोल देना, लेकिन कभी संतों से झूठ मत बोलना, कभी ब्राह्मणों से कभी भी झूठ मत बोलना। अगर झूठ बोलोगे तो 1000 गौ हत्या का दोष लगेगा। अब मैं आपको क्या बताऊं, हमारे जो पति हैं ना, मांस भक्षण करते हैं, मदिरा का पान करते हैं, वेश्या गमन करते हैं। मेरे पति डाकू हैं। मैं आपको अपने घर कैसे रुकने के लिए मैं बोल सकती हूं। संत महंत से कहते हैं कि महाराज जी लगता है हम लोग गलत जगह पे आ गए। संतों के महंत से कहते हैं कि अरे गलत को ही तो सुधारना हम लोगों का कार्य है। अच्छे को तो सब लोग सुधार देते हैं, लेकिन जो गलत को सुधार दे वही संत है, वही संत कहलाने योग्य है। हम लोग ठीक जगह पे आए हैं। गणिका कहती कि महाराज जी अगर आप लोग कहें तो मैं अपने घर से आटा, चावल, दाल, आलू, नमक, हल्दी, तेल ये सब मैं दे सकती हूँ और आप लोग अपने हाथ से प्रसाद बनाइए पीपल के वृक्ष के पास और आप लोग अपने से पाइए। संत कहते हैं कि ठीक है। गणिका अपने घर से आलू देती है, आटा देती है, नमक, हल्दी, भोजन की समस्त सामग्री दे देती है। संत लिट्टी और चोखा बनाते हैं, बाटी चोखा बनाते हैं और भगवान को भोग लगाते हैं। तुलसी दल पड़ता है भोग में। त्वदीयं वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पयेत्। इसके बाद समस्त जब संत प्रसाद पाना शुरू करते हैं तो संतों के जो महंत हैं जैसे ही प्रथम ग्रास अपने मुख में लेने के लिए आगे अपने हाथ को बढ़ाते हैं, उनकी आंखों में आंसू आ जाता है। संत वो है जो किसी के दुख को देख करके दुखी हो जाए और किसी के सुख को देख करके सुखी हो जाए। वही सही मायने में संत होता है, वही सही मायने में संत होता है। अब इधर श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय जय। संतों के जो महंत हैं वह कहते हैं कि आज मैं एक डाकू का अन्न खा रहा हूं।
कैसे भी इसका कल्याण होना चाहिए। रात्रि के 12 बजे अजामिल आता है सर पे काला पट्टी बांध करके, और जैसे ही संतों को देखता है तो आग बबूला हो जाता है। कहता है तुम लोग यहाँ कैसे रुके हुए हो, चलो भागो यहां से। उसी समय गणिका अजामिल की आवाज को सुनती है और घर से दौड़ करके आती है। अरे क्यों हल्ला कर रहे हो? अरे संत लोग हैं, अयोध्या से श्री धाम वृंदावन जा रहे हैं, सायंकालीन हो गया था, यहां रुक गए तो तुम्हारा क्या बिगड़ गया? अजामिल चुप हो गया। एक बात मैं बताऊं, अजामिल गणिका से डरता था, और डरना भी चाहिए। पत्नी अगर पति को अच्छी बात बताती है, धर्म के प्रति प्रेरित करती है, तो पति को डरना भी चाहिए। अजामिल कहता है कि जब आप रोकी हो तो 2-4 दिन और रोक लो, मेरा क्या जाता है, रोक लो 2-4 दिन और। गणिका आता है, घर में विश्राम करता है। सुबह समस्त संत नित्य क्रिया से निवृत्त होते हैं, भगवान का भजन करते हैं और चलने के लिए प्रस्थान करते हैं। जैसे ही चलने के लिए प्रस्थान करते हैं तो संतों के जो महंत हैं तो वह कहते हैं कि जाओ गणिका से कह दो कि अब हम लोग श्री धाम वृंदावन की तरफ हम लोग प्रस्थान करेंगे। गणिका आती है, गणिका से संतों के महंत कहते हैं कि बेटी भक्त अजामिल को मेरे पास में बुलाओ। गणिका के कहने पर अजामिल आते हैं। संतों के महंत कहते हैं कि बेटा ब्राह्मण को, संत को जब भोजन कराया जाता है ना, तो भोजन दक्षिणा दिया जाता है। अजामिल एक बार आंख तो दिखाता है, कहता है कि अच्छा हुआ कि आप लोग रात्रि में खूब सुंदर से विश्राम कर लिए। अगर आप दक्षिणा की बात करेंगे ना, तो जो आपके साथ में लोटा छोटा है, जो बांधे हुए हैं कमल, चाह गई चिंता नसी मनुआ बेपरवाह, जहां आप लोगों को सोने की इच्छा करता है वहीं पर कमल बिछा दिए, वहीं सो गए। ये सब मैं रख लूंगा अपने घर। संतों के महंत कहते हैं बेटा मैं दक्षिणा में तुमसे रुपया पैसा थोड़े ही मांग रहा हूं, मैं तो तुमसे सिर्फ इतना कह रहा हूं, दक्षिणा के रूप में मेरे बात को सिर्फ तुम मान जाओ। अजामिल सोचता है बात ही तो सिर्फ मानना है। अजामिल कहता है ठीक है, हम आप लोगों की बात को हम मान लेंगे। बोलिए क्या बात है? संतों के महंत कहते हैं कि सुनो, तुम्हारे पत्नी के गर्भ में बच्चा है। अब जैसे ही अजामिल सुनता है कि मेरे पत्नी के गर्भ में बच्चा है, अजामिल इशारे में पूछता है क्यों? ये संत ठीक बोल रहे हैं? गणिका कहती हाँ बिल्कुल सत्य बोल रहे हैं। अब थोड़ी सी आस्था उसको जगता है संतों के प्रति। कहता है कि ठीक है रख लेंगे। बोले क्या करना है? आप तुम्हारा जो बेटा होगा ना, उसका नाम तुम रख देना श्रीमन नारायण नारायण।
भगवान विष्णु से मिलता जुलता तुम रखना। तुम अपने बेटे का नाम रखना नारायण। अजामिल कहता है ठीक है, इतनी सी बात, चलो आपकी बात को हम मान लेते हैं। समय बीतता है, गणिका को पुत्र होता है। अजामिल अपने पुत्र का नाम रखते हैं नारायण। अब देखिए महाराज, ऐसा कहा गया है कि बड़े पुत्र से पिता को प्रेम अधिक होता है और छोटे पुत्र से मां को अधिक प्रेम होता है, लेकिन बीच वाले का सिर्फ भगवान ही होते हैं। बोलो जय जय श्री राधे। जितने भी आप संतों से पूछिए कि आप अपने माँ बाप के कितने नंबर वाले हैं, तो वो यही कहेंगे कि हम बीच वाले हैं। संजोग से मैं भी अपने माँ बाप का बीच वाला ही हूँ। बोले जय जय श्री राधे। लेकिन अजामिल के लिए यह अपवाद होगा। अजामिल ज्येष्ठ पुत्र से भी प्रेम करता है, कनिष्ठ पुत्र से भी प्रेम करता है, और जहां रहता है वहीं कहते रहता है नारायण नारायण, तुम कहाँ हो, तुम कहाँ हो। हर समय अपने पुत्र का ध्यान करते रहता है। समय बीतता है, समय परिवर्तनशील है। अजामिल बूढ़ा होता है। अजामिल जीवन पर्यंत पाप ही कर्म किया है। इसके लिए भगवान आज यमराज के दूत आते हैं इसको लेने के लिए। जब अजामिल यमराज के दूतों को देखता है कि बड़े बड़े दांत इनके हैं, चेहरा काला काला है, और यमराज के दूत अजामिल के गले में रस्सी बांध करके खींचना शुरू करते हैं लेकर के जाने के लिए। तो अजामिल चिल्लाता है नारायण नारायण नारायण, तुम कहाँ हो, तुम कहाँ हो, तुम कहाँ हो, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। उसी समय भगवान के पार्षद आ जाते हैं और भगवान के पार्षद यमराज के दूतों को ढकेलना शुरू कर देते हैं और अजामिल के गले से रस्सी को निकाल देते हैं। यमराज के दूत कहते हैं कि हम लोग आए हैं अजामिल को लेने के लिए। यह जीवन पर्यंत पाप कर्म ही किया है, इसलिए हम लोग लेकर के आए हैं इसे ले जाने के लिए। भगवान के पार्षद कहते हैं कि अरे यह तो प्रभु का, यह तो हमारे प्रभु का स्मरण कर रहा है, और जो भी हमारे प्रभु का स्मरण करता है उसके लिए हम लोग आते हैं। आप लोग यहां से चले जाओ, आप लोग यहां से चले जाओ।